मित्रों, मृत्यु एक अटल सत्य है। जो इंसान भी इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। यही प्रकृति का नियम है। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, जिसको अंत्येष्टि कहा जाता है। इसके 13 दिन बाद एक भोज के आयोजन का प्रावधान भी है, जिसे 13वीं कहा जाता है। आप में से कई लोग इस शब्द से परिचित भी होंगे। पर आखिर मृत्यु के 13 दिन बाद इस भोज के पीछे क्या कारण है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। मित्रों, गरुड़ पुराण में 13वीं का विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जब कोई इंसान अपनी देह त्याग देता है तो उसकी आत्मा परिजनों के निकट ही मंडराती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर जा सके। इसीलिए पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देह त्यागने के 10 दिनों तक पिंडदान करने से मृतक की आत्मा के विभिन्न भागों का निर्माण होता है, जबकि 11वें दिन मांस चढ़ता है और 12वें दिन त्वचा निर्मित होती है। 13वें दिन यानी 13वीं को मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है। उससे वो आत्मा यमलोक जाने के लिए शक्ति प्राप्त करती है और यमदूतों संग यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को यमलोक जाने में 1 साल का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। यही नहीं मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं अंतिम संस्कार का एक भाग है। इसके बिना अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस मृतक की आत्मा 13वीं प्रक्रिया से नहीं गुजरती, उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। साथ ही गरुड़ पुराण इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए, और यदि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो इससे ज्यादा लोगों को भी भोजन करवा सकता है। इस भोज को मृत्यु भोज कहा जाता है। इस भोज से मृतक की आत्मा साल भर के लिए तृप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख स्पष्ट तौर पर है कि जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी हो वो उसी अनुसार मृत्यु भोज का आयोजन करवाए, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि मृत आत्मा के निमित्त यदि कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाता है तो ऐसे में आत्मा को पूर्णतया मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे दृश्य को देखकर आत्मा को बहुत कष्ट होता है कि उसकी वजह से उसका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। इससे बेहतर होता मैं अकेले ही कष्ट भोगता। इससे आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृतक के परिवार को इस भोज के लिए मजबूर करता है, अर्थात अगर मृतक के परिवार की क्षमता से ज्यादा खर्च करने को बोलता है, तो ऐसे इंसान को यमदूत कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे कई तरीके की यातनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इसके अलावा आगे इस बात का उल्लेख है कि 13वीं होने के बाद मृतक के परिजन धीरे धीरे शोक मुक्त होने लगते हैं और अपने कर्मों में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनके जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। 13वीं की महत्ता बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि जब 13वीं की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और मृतक की आत्मा को लेकर यमलोक के मार्ग पर चलती है, इस दौरान मोहवश वह बार बार पीछे लौटने की कोशिश करती है, मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है वैसे यह मोह खत्म होने लगता है। पिंडदान करने से मृतक की आत्मा की भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन यमलोक यात्रा के मार्ग में उसे प्यास भी लगती है। इसीलिए मृतक के परिजन को प्रतिदिन जल तर्पण करना चाहिए, ताकि आत्मा को जल की कमी महसूस ना हो। तो मित्रों, ये था मृत्यु के बाद 13वीं को आयोजित करने का धार्मिक कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक कर दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें आज्ञा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।